Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और साथ में ही देखिए ईटीटी जो 5994 के कैंडिडेट है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। सबसे पहले तो देखिए ये जो लेटर है अभी ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है और आप यहाँ से जो डेट है वो देख पाओगे कि आज का अभी का कुछ टाइम पहले जस्ट ये लेटर जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि सबसे पहले कि ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए स्टेशन चॉइस करने का एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो स्टेशन चॉइस थी वो होनी थी आपकी 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। बट आप सबको पता है कि जो पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं किया गया, मतलब सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया था बट पोर्टल जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया। तो उसी को लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसके अकॉर्डिंग ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए स्टेशन चॉइस के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस है कि अब आपका जो स्टेशन चॉइस का जो पोर्टल है वो 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ओपन रहेगा और टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन है। आप इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने जो भी स्टेशन जो भी आपको चूज करने हैं आपको स्टेशन चॉइस फिल करनी होगी। तो देखिए आज की ही डेट है 8 नवंबर, यानी कि आज से ही ईटीटी 23 चोट के कैंडिडेट के लिए पोर्टल स्टार्ट करने का ये नोटिस है और उम्मीद करेंगे कि पोर्टल जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अब तक तो देखिए पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। होप सो कि बहुत जल्द अब आपको जो पोर्टल है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और जो भी कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो सभी अपनी जो भी स्टेशन चॉइस है वो जरूर फिल कीजिएगा। और इस नोटिस में देखिए ये बात बोली गई है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है एज ईटीटी टीचर, अगर वो फिर से यहाँ पे ईटीटी 23 चोट में अपना स्टेशन चॉइस फिल करना चाह रहे हैं, जिनको है कि अभी हम फिर से हमें एज ईटीटी टीचर ही कहीं पे फिर से ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली बात मेंशन की गई है कि आप स्टेशन चॉइस है वो फिल कर सकते हो बट आपको स्टेशन वही अलॉट होगा जो कि ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है, यानी कि जहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब है कर रहे हो। बाकी देखिए बहुत कम चांस है, कोई भी नहीं आएगा इस तरह से, क्योंकि जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी काफी अच्छी खासी सर्विस है वो हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिक्रूटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ईटीटी 23 चोट के लिए तो है ही, साथ में 5994 के कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसमें जो नोटिस जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। देखिए ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके जो लिस्ट है उसमें कुछ इशू थे। आप सबको पता है जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है एटलीस्ट उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या इश्यूज उन्हें देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में देखिए आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, स्पेशली मैं कहूँ वर्टिकल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक हाई कोर्ट में केस था जो चल रहा था जिसका फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है। कोर्ट का जो CWP नंबर है आप यहाँ से नोट कर पाओगे और ये जो केस है देखिए इसका जो फाइनली डिसीजन है वो आ चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है कि एट द एंड हाई कोर्ट ने क्या तो डिसीजन लिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितना परसेंट मैक्सिमम रिजर्वेशन होगा, और ऑन द अदर हैंड उसमें यह भी क्लियर किया गया है कि जो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट में किस तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई किया गया है। और यहाँ पे देखिए ये बात बोली गई है कि जो भी CWP में जो डिसीजन आया है माननीय हाई कोर्ट का वो ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि जो ये डिसीजन आया है CWP, आप देख पा रहे हो इसका जो फाइनल जो डिसीजन आया है वो इंप्लीमेंट होगा ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट पे। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ कि एक्चुअल में डिसीजन क्या था। देखिए अभी तक क्या था, जो पॉलिसी अभी तक रिजर्वेशन की फॉलो की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी है पंजाब में आपको देखने को मिल रही थी, जिसका एट द एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उन्हें काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि उनके हाई मार्क्स आने के बावजूद भी उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड जो अदर जो कैटेगरीज है, चाहे वो जनरल कैटेगरी को हो चाहे कोई और रिजर्व कैटेगरी हो, उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिल रहा था, नो डाउट। किस तरह से बेनिफिट था
क्या लॉस हो रहा है, इस सब के रिगार्डिंग देखिए मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और उस वीडियो में देखिए मैंने आपको ये बात क्लियरली बोली थी कि अब आपको बहुत जल्द जो रिक्रूटमेंट जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जहां पे कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, आपको रिजल्ट रिवाइज होते हुए नजर आएंगे। अब ऑलरेडी देखिए 23 जून से तो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो नोटिस है इसमें बात क्लियरिफाई कर दी गई है कि जो डिसीजन इस केस में आपको देखने को मिला है वो 23 जून पे इंप्लीमेंट होगा। और इसी के साथ ही पंजाब गवर्नमेंट की जो ये 2 लेटर है, ये जो आप देख पा रहे हो, आप इन्हें भी सर्च करके देख सकते हो। हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी इन दोनों लेटर को इंक्लूड किया गया है, इन दोनों को सेट असाइड कर दिया गया है। मतलब जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी पहले बनाई हुई थी उसे क्वैश कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया है। और अभी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो न्यू डिसीजन है उसी के अकॉर्डिंग अब आपको रिजर्वेशन पॉलिसी देखने को मिलेगी। तो सबसे अच्छी बात तो देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है कि ईडब्ल्यूएस की अब आपको लिस्ट जो है रिवाइज होती हुई नजर आएगी। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें इसका डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा, और भी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ऐसे स्पेशली कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और जो कुछ मार्क्स से ही जस्ट कुछ मार्क्स से सिलेक्शन लिस्ट में आते रह गए हैं, उन सबको मौका मिलेगा सबसे पहले। हालांकि देखिए 23 जून की रिक्रूटमेंट बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे तो आपको और भी वेटिंग लिस्ट वगैरह देखने को मिलेगी। बट एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, जस्ट रिसेंट की मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन कैंडिडेट को होगा जिनका सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स से रह गया था। अब क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस के टॉप मेरिट के जो कैंडिडेट है वो जनरल में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो लो मार्क्स के जो कैंडिडेट थे उनको बेनिफिट मिलेगा। और सेम देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जो रिक्रूटमेंट है उसमें पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दूसरे में नहीं किया जाएगा। 59-94 का भी जब नोटिफिकेशन आएगा, स्टेशन चॉइस का जब नोटिफिकेशन आएगा, सेम चीज आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लिस्ट है अब आपको रिवाइज होती हुई नजर आएगी दोनों रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली देखिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है काम किया जा रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी रूल पॉलिसी बना रखी थी पहले उसी के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा था। अब जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग अब आपको काम देखने को मिलेगा। होप सो देखिए जो भी रूल्स है रेगुलेशन है जो भी माननीय हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा। और बहुत जल्द जो स्टेशन चॉइस स्टार्ट होने के बाद कैंडिडेट को जो स्टेशन है वो भी अलॉट किए जाएंगे। और 59-94 के कैंडिडेट के लिए बहुत जल्द इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा स्टेशन चॉइस का, फिर अलॉटमेंट का, और बहुत जल्द आप सभी ज्वाइन करेंगे। बस उम्मीद है कि जिस तरह से लेटर जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग काम भी किया जाए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी लेटर तो पहले भी जारी किए गए हैं, नोटिस पहले भी जारी किए गए स्टेशन चॉइस के, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेशन का चॉइस का जो पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं किया गया। होप सो कि आज कुछ इसमें एक्चुअल में कुछ प्रैक्टिकली काम होता हुआ नजर आए। बाकी आगे कोई भी अपडेट होगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।